श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं भैया? सिद्ध पुरुष यह जानते हैं कि भगवान ही उनकी आत्मा है और वही सबसे डंके की चोट पर कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। परंतु सिद्ध पुरुष इस कारण किसी ऐसे भ्रम या अहंकार में नहीं पड़ते कि वह सोचने लगें कि वह सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं और स्वयं भगवान हैं या उसका प्रतिनिधि हैं। समाधि साधकों को इस क्षेत्र में बहुत ही अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाम मात्र का अहंकार भी उन्हें ले डूबेगा। हम मनुष्य सीमाओं से आबद्ध हैं, हम भगवान के अंश अवश्य हैं परंतु भगवान नहीं हैं। अंश कभी भी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। भगवान भुवन भास्कर की एक किरण सूर्य के समान नहीं हो सकती। जल का एक कण छोटा सा सागर है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यह पूर्ण सागर तो नहीं है। साधक को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जीवित है, क्योंकि भगवान का उसमें निवास है। वह श्वास ले सकता है क्योंकि भगवान उसके भीतर बैठकर श्वास ले रहे हैं। वह सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है, मनन करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठे हुए भगवान अपने प्रकाश से उसकी बुद्धि को प्रकाशित कर रहे हैं। और वह भगवान का साक्षात्कार करता है क्योंकि भगवान ही उसके जीवन की सार सत्ता है। भैया, मशीन बिजली के करंट से चलती हैं। मशीन में अपनी कोई शक्ति नहीं होती कि वह कुछ भी कर सके। हमारे घर में ही जो प्रकाश के लिए बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह हैं, इन सबको बिजली की आवश्यकता है। बिजली ना हो, आप बल्ब लगा दें, वह जलेगा नहीं। और वह बिजली आ रही है कहीं सुदूर बिजली घर से, तारों के अंदर अदृश्य होती हुई हमारे घर के अंदर। स्विच से जुड़ी हुई, स्विच दबे तो प्रकाश हो, न दबे तो अंधकार। हमारी कोई अपनी स्वयं की शक्ति नहीं है। भगवान की उस अनंत शक्ति के एक कण मात्र से लोक लोकांतरों में जीवन प्रवाहित हो रहा है। उन्हीं की शक्ति से यह सृष्टि का चक्र चल रहा है। हम लोग तो भैया उस शक्ति के एक छोटे से कण का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। इसलिए भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी उसकी शक्ति क्यों ना हो, हमारी जो भी शक्ति है, बल है, बुद्धि का बल है या जैसा भी हम समझते हैं, वह सब देश और काल से सीमित है और वह कभी भी उन अनंत सर्वशक्तिमान भगवान की समानता नहीं कर सकता। और इसलिए हमारे पास केवल एक ही मार्ग है और वह है समर्पण का। जिस प्रकार एक माला में मन के धागे में पिरोए हुए रहते हैं, उसी प्रकार जप से लेकर समाधि तक समस्त साधनाओं का मूल आधार है यह समर्पण, सर्वस्व समर्पण, निशेष आत्मसमर्पण। और भैया, जो समर्पण कर देता है तो फिर वह समझ जाता है कि जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। अब भला हो या बुरा, उसका उससे कोई सरोकार नहीं। चारों ओर केवल वे हैं, वे ही बात कर रहे हैं और वे ही सुनते हैं, वे ही कार्य करते हैं और वे ही अकर्ता भी हैं। लेकिन
यह समय क्या कहा जाए, आता बड़ी कठिनता से है, क्योंकि अहंकार शीघ्र ही नष्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं सिद्धियों का भी अहंकार आ जाता है, और भैया यह सिद्धियों का अहंकार ऐसा पतन करता है कि जो मिलना था उस जन्म में नहीं मिल पाता, फिर लेना पड़ता है और एक जन्म। अवश्य ही भगवान कृपा करते हैं ऐसे योग भ्रष्टों पर, उन्हें पुनः अवसर देते हैं और उनका साधन वहीं से आरंभ होता है जहां पूर्व जन्म में छूटा था। सो वे अतिशीघ्र ही चाहें तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। चाहना हमारे ऊपर, मिलेंगे वे अवश्य। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।